बिहार में अपराधियों पर लाठी चलाने में पुलिस की हाथ कांपती है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चला करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। नफरत फैलाने वाली सरकार है, नौकरी और रोजगार वाली सरकार नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। आज पटना की सड़कों पर स्टेट के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर उनका कहना था कि टायर 4 से पहले स्टेट करा लिया जाए। हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरे थे और अपनी मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को रोक दिया गया। इसके साथ ही उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। डगबंगला चौराहा होते हुए सीएम हाउस जाना चाह रहे थे। पुलिस ने सभी को जेपी गोलंबर पर ही रोक दिया। करीब 1 घंटे प्रदर्शन करने के बाद जो कैंडिडेट्स है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए। लाठीचार्ज के बाद कैंडिडेट्स डगबंगला चौराहा पर जुट गए। पुलिस ने यहां भी बैरिकेडिंग लगाकर सबको रोक दिया। वाटर कैनन की गाड़ी भी बुलाई गई। बता दें कि महिला और पुरुष अभ्यर्थी बैरिकेडिंग पर चढ़कर पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। आज 5000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी पटना में जुटे हुए थे। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन के बीच मुख्य सचिव ने 5 कैंडिडेट्स को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद कुछ अधिकारी उनसे बात करने पहुंचे। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पटना कॉलेज होते हुए सीएम हाउस जाना चाह रहा था, लेकिन अभ्यर्थी को रोक दिया गया। अभ्यर्थियों के हाथ में बिहार मांगे स्टेट और स्टेट नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लिए हुए अभ्यर्थी दिखाई दे रहे थे। अब इस मामले पर जो आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज अहमद का बयान सामने आ गया है। उन्होंने निंदा करते हुए कहा है कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलाने में गौरवान्वित महसूस कर रही है, लेकिन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने से डरती है। बिहार में सरकार नौकरी और रोजगार देने से डरती है, जबकि नफरत फैलाने वाले माहौल को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो एजाज अहमद ने इसकी कड़ी निंदा की है। पहले सुनिए एजाज अहमद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार नौकरी और रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। बिहार में सरकार के स्तर से जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में अपराधियों पर लाठी चलाने में पुलिस की हाथ कांपती है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चला करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस तरह से जो बिहार में अराजकता का माहौल खड़ा किया गया है, जिस तरह से कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, शिक्षा के प्रति सरकार का क्या सोच है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में नीतीश सरकार पूरी तरह से अचेता अवस्था में है। जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर सरकार के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है और ना ही गंभीरता है। शिक्षक अभ्यर्थी जब अपनी मांगों को लेकर के पटना की सड़कों पर उतरे तो उनसे सरकार को बात करनी चाहिए थे। उनसे सरकार को बात करके गंभीरता दिखानी चाहिए थे। उनके नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार की क्या सोच है ये स्पष्ट करना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाठी चलाना, वाटर कैनन चलाना यही सरकार का कार्य रह गया है। और सरकार के स्तर से जिस तरह के कार्य हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति सरकार की गंभीरता नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिखती है। सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जिस तरह से हर दिन मुख्यमंत्री जी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये बात याद नहीं रहती है कि तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 2,17,000 शिक्षकों की TRE 1 और TRE 2 के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिया। आप TRE 3 के जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं उनको देना नहीं चाहते हैं और TRE 4 का जो एग्जामिनेशन और फॉर्म अप्लाई का डेट आना चाहिए वो अब तक नहीं आया है। इसी कारण कहीं ना कहीं जो नौजवान है, जो नौकरी और रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं, उनकी बेचैनी दिख रही है। लेकिन सरकार उनके बेचैनी के प्रति गंभीर नहीं है, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली सरकार है, नौकरी और रोजगार वाली सरकार नहीं है। तो आपने सुना एजाज अहमद को। वो
आरजेडी के प्रवक्ता है वो हमलावर है नीतीश कुमार की सरकार पर। हालांकि नीतीश कुमार लगातार अभ्यर्थियों, जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके हित में कार्य कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं। हो सकता है कि जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनकी भी मांग नीतीश कुमार की सरकार मान ले। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में जो मांग है वो तेजी से उठ रही है, लेकिन सरकार उस मांगों को मान भी रही है। अब देखने वाली बात होगी कि स्टेट अभ्यर्थी का जो मांग है, यानी कि परीक्षा कराने की जो मांग है, वो सरकार मानती है या नहीं। जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। धन्यवाद।